भगवान राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है। पहले के जमाने में माताएं बाजार से खरीदा हुआ आटा नहीं लाती थी। गेहूं को धोया जाता था, सुखाया जाता था, फिर पिसाया जाता था। और अभी उसके चोकर निकाल दें, उसको अलग पैकिंग करके बेचते हैं। क्या ये फाइबर है और सीधे सीधे बढ़िया वाला आटा है, तो क्या उसमें मिलेगा? कुछ तो है नहीं। एक घर में विवाह होके आया, बहू आई और आटा गूंथ के रख दिया आंगन में और भीतर गई, तभी देखा कौवा आया और चोंच मारा, लेके चला गया आटा। तो दादी माँ रोने लगी, पर दादी थी एकदम रो रही थी। तो नई बहू मॉडर्न थी, बहुत पैसे वाले घर की थी। बोले दादी जी क्यों रो रही हैं? अरे थोड़ा सा आटा लेके गया, जूठा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर को खिला देंगे, दूसरा हम गूंथ लेते हैं। दादी ने कहा बेटी हम इसलिए नहीं रो रहे कि आटा जूठा हो गया, बल्कि रोना इसलिए आए कि हमारे जमाने में जब मैं ब्याह करके आई थी और आटा ऐसे छूट जाए, कौवा चोंच मारे तो चिपक के रह जाता। आटे में इतनी ताकत थी कि कौवा उसमें चिपक जाता, अभी तो निकल जाएगा। तो गेहूं को धो के सुखाते थे, अभी भी सुखाते हैं बहुत जगह। तो कई बार छत पे सुखाए तो चिड़िया आके चुगने लगती है, तो उसको ताली मार मार के उड़ाते हैं। तो जीवन की संपदा को भी कोई पक्षी आके चुग रहा है। वो पक्षी कौन सा है? संशय। राम कथा सुंदर करतारी, दो अर्थ है इसका। राम कथा सुंदर कर, सुंदर बनाकर, तारी मतलब मुक्त करेगी। आपको पहले सुंदर बनाएगी और मुक्त कर देगी। और दूसरा क्या अर्थ है? राम कथा सुंदर कर मतलब हाथ, तारी, हाथ की ताली है। तो ये ताली ऐसे उड़ाते हैं पक्षी को, और राम कथा रूपी ताली से किस पक्षी को उड़ाते हैं? संशय विहग उड़ाव नहारी, संशय रूपी पक्षी को इससे उड़ाते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय है उसका विनाश सुनिश्चित है। जो डिसीजन नहीं ले सकता, जो निर्णय नहीं ले सकता, थोड़े से बड़े हुए तो और बड़े हो जाएंगे तो खुद डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन बड़े होते गए कोई दूसरा डिसीजन देता है, कोई तीसरा सलाह देता है। कभी अपने मन से हम काम नहीं करते। लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो आके पूछते हैं कि लोग तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पूछा ये कौन लोग हैं? मिले कभी? पता ही नहीं चलता ये लोग कौन है जो कहते हैं। और जिसके मुंह से सुनिए कुछ अलूल जलूल हर चीज के बारे में। लोग कहते हैं ये दवाई नहीं खानी चाहिए, लोग कहते हैं ये फायदेमंद है। कोई डॉक्टर है वो लोग, कोई वैद्य है, कोई मनीषी है, कोई ऋषि है। ये लोग आते कहां से हैं? वो लोग कभी मिलते नहीं, लेकिन हर जगह वो लोग मौजूद होते हैं। जहां भी जाएं सबके मुंह से ही निकलेगा ये लोग कहते हैं कि आजकल जमाना खराब हो गया है। आप कुछ नहीं कहते? नहीं नहीं, लोग कहते हैं। आप भी तो कुछ कहिए। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे, तो लोग कहते हैं। YouTube के और WhatsApp के पाठशाला में हम इतने माहिर हो गए आजकल, और उसमें लोग बहुत मिलेंगे। सब्सक्राइबर बढ़ाना है, पैसा आना है, इसलिए एक कोई कंटेंट आया, वो सच था कि झूठ था, फट से 1-8 लाख उस पे बन जाते हैं। और इतने दावे के साथ कहते हैं कि जैसे इसी को सब पता हो। और वो जो किया था जिसने, वो भी हवा में था। और बस, अरे भाई साधारण थोड़े, हमने देखा, एक जगह देखे तब तो झूठ हो, सब जगह दिख रहा है। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विपत्ति आने वाली है, अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। ये लोग के कहने से हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। एक लड़का अमेरिका से पढ़ के आया, एक समोसा और पकौड़ा बेचने वाला आदमी बड़ी मेहनत करके बहुत पैसा भेज के अमेरिका बेटे को पढ़वाया। और पढ़ के आया, उसने अर्थशास्त्र पढ़ लिया।
तो पढ़ के पिताजी को बताया कि पिताजी इस साल मंदी आने वाली है, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बिगड़ने वाली है। तो बेचारे दुकान पे काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। बोले बेटा तो पढ़ के आया है, अर्थव्यवस्था तो क्या करना चाहिए बेटा? बोले खर्चे में कटौती करनी चाहिए, मंदी आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो जो वो 1 क्विंटल आलू का समोसा बनाता था उसने 75 किलो कर दिया। ग्राहक कम आने लगे, कम बिकने लगा, पैसा कम आने लगा। फिर उसने 50 किलो कर दिया, 10 किलो कर दिया। एक दिन सिर पकड़ के बैठा और बोलता है बेटा सचमुच अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, विश्व में मंदी आ गई, दुनिया में आई या ना आई उसके लिए तो आ गई ना। 1 क्विंटल आलू का समोसा रोज बेचने वाला अब 10 किलो बेच रहा है, लोग कह रहे हैं। तो लोगों के कहने से तो ये सुंदर करताली है, भगवान की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संशय मिटाती है। लोग कहते हैं संशय पैदा करते हैं। डिसीजन खुद लेने की औकात पैदा की जानी चाहिए, निर्णय खुद लेने के लिए योग्यता हासिल की जानी चाहिए। नहीं है तो समझदार बनिए, अध्ययन नहीं है तो अध्ययन करिए, नहीं तो हमेशा संशय में बने रहेंगे। चौराहे पर खड़ा आदमी और उसे पता ही ना हो कि जाना कहां है तो क्या करेगा? संशय जिसके जीवन में है उसका विनाश ही होगा।